दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार। और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह का 7 बजे से। तो दोस्तों, जो भी सुबह का काम होते हैं तो वो हमने सभी कर ली। और काम करने के बाद दोस्तों हम आ गए खाना बनाने की तरफ, क्योंकि सुबह जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है ताकि बच्चों का पढ़ने जाने का लेट ना हो जाए, इसीलिए। और इधर दोस्तों, कल शाम को मम्मी बाज़ार गए थे, तो बाज़ार से सब्ज़ी क्या क्या लाए हैं हम आप सभी को दिखाते हैं। तो सब्ज़ी में दोस्तों मटर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, सीम है, और दोस्तों बंदा गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है, और प्याज है, और दोस्तों बैगन है। इस सब्ज़ी को हम थैले से बाहर निकाल दिए और फिर अलग बर्तन में दोस्तों रख करके, जिसमें सब्ज़ी रखते हैं उसमें रख करके रख दिए घर में। और जो हमें अभी बनाना था दोस्तों, वो सब्ज़ी निकाल लिए थाली में। तो आज हम बैगन का दोस्तों बैगन ही निकाले, तो आज हम बैगन का भरवा बनाने वाले हैं, जो हम सभी बना करके घर पे खाते हैं। और गांव में दोस्तों बैगन का भरवा का बहुत दूरों दूरों तक नाम है, बहुत दोस्तों खाना लोग पसंद करते हैं। तो कैसे हम बनाते हैं दोस्तों और कितने टेस्टी बनते हैं, सभी उंगली चाटते रह जाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आप सभी को हम बना करके दिखाते हैं। तो पहले हम दोस्तों टमाटर काट लिए, एक बड़ा टमाटर लिए थे, और दो छोटी छोटी दोस्तों प्याज थे तो वो भी काट लिए। और हरी मिर्च दोस्तों, तलना तो रोज़ ही रहते हैं, बस वैसे ही कभी कभी नहीं तलते हैं, क्योंकि दाल भात पे दोस्तों हरी मिर्च तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए। तो हरी मिर्च को भी दोस्तों हमने धो करके बीच से काट लिए, और फिर उसके बाद वो सभी हमने काट लिए। तो बैगन को भी हमने अच्छे से साफ़ किए 2 से 3 बार पानी में। तो हम बैगन को बहुत अच्छे से साफ़ किए, क्योंकि दोस्तों काट के हम बैगन को नहीं धोते, हम भरवा बनाने वाले हैं, तो बैगन में पानी आ जाते तो अच्छे नहीं लगते। वो वैसे भी बैगन में बहुत ज़्यादा पानी छूटते हैं जब हम पकाते हैं, तो इसलिए हम काटने से पहले ही धो लिए उसे 2 से 4 बार पानी में। और दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें बैगन को काटना है भरवा बनाने के लिए, ताकि दोनों तरफ से नहीं काटना है, जैसा हमने दिखाए इसी तरीके से दोस्तों सभी बैगन को काट लेते हैं। और सभी बैगन दोस्तों हमने काट लिए, और एक ही थाली में सभी सब्जी जो काटे थे हमने रखे हैं। और बैगन का भरवा बनाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी हम पीली वाली सरसों लिए हैं, 2 अदरक लिए हैं, और 3-4 लहसुन का कलिए हैं, और दोस्तों वो प्याज थे और टमाटर काटे थे वही है। और इधर दोस्तों वो सब काटे थे तो वही सबको चूल्हे के पास हम ढक के रख दिए हैं। और गैस पे दोस्तों हमने दाल बनने के लिए रख दिए हैं। और दाल बन जाएंगे तो दोस्तों मम्मी को बोले हैं भात का पानी गर्म होने के लिए गैस पे रख देने के लिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी लकड़ी इतना सूखा नहीं है, और मम्मी कंडे भी बना रही है तो धूप नहीं निकलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सूखे नहीं रहते हैं। तो कुछ गैस पे बना लेते हैं और कुछ चूल्हे पे दोस्तों बना लेते हैं। तो उधर जब तक दाल हो रहे हैं तब तक इधर दोस्तों हम आटा, आज आटा भी नहीं थे दोस्तों, गेहूं का आटा हमारे ख़त्म हो गए घर पे, आप सबको भी पता होंगे। तो मम्मी किसी के यहाँ से दोस्तों उधार लाए, देख सकते हो पॉलीथिन में वो थे। तो हम बस पापा के लिए ही रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों जितना हमें रोटी बनाना था उतना हमने आटा चाल लिए, और मम्मी को हमने बोला आटा गूंद देने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमें दूसरी काम था, क्योंकि दाल हमारा हो गए थे तो हमें गर्म पानी गैस पे रखना था भात बनने के लिए। क्योंकि मम्मी को हम बोले तो मम्मी हमसे बोले कि मैं आटा गूंद देती, तू ही जाकर कर ले। तो मैं ही चली गई मम्मी को आटा गूंदने में दोस्तों बैठा दिए, क्योंकि मम्मी से हम ज़्यादा काम नहीं घर का करवाते हैं दोस्तों, बस वो खेती का काम देखते हैं। पर आज थोड़ी बहुत घर का भी हमारे खाना बनाने में दोस्तों हाथ बटा रहे हैं मम्मी। और वैसे भी हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी सास। और इधर दोस्तों मम्मी जब तक आटा गूंद रहे थे तो हम गैस पे दोस्तों भात होने के लिए पानी गर्म होने के लिए रखा है हांडी में, और इधर हम चावल को धो कर के दोस्तों रख दिए थे। और जब गर्म पानी हो गए थे दोस्तों तो हम उसमें चावल लगा दिए थे, और मम्मी को बोल रहे थे बीच बीच में दोस्तों चेक करने जाने के लिए कि भात हमारा गीला ना हो जाए, क्योंकि हांडी में का भात दोस्तों ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो मम्मी चेक करने जा रहे थे और इधर हमने आटा गूंद लिए थे। तो आग जला करके दोस्तों तवे रख दिए थे रोटी बनाने के लिए। और इधर हम जल्दी से गरम गरम नरम नरम दोस्तों रोटी बना देते हैं पापा के लिए, क्योंकि बुखार जुकाम रहते हैं तो ज़्यादातर हम दोस्तों रोटी खाने के लिए देते हैं, भात नहीं खाया जाता है, क्योंकि भात में दोस्तों और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जब बुखार आया रहता है, और बुखार जल्दी से जाते भी नहीं है। टाइम दोस्तों पापा रोटी ही खाने वाले हैं, पापा को भात खाने को नहीं मिलेंगे। अभी बना देते हैं तो दोपहर में भी खा लेंगे। और अभी दोस्तों जल्दी से हम बना देते हैं। तो पापा सुबह तो दवाई नहीं खाए थे तो रोटी दाल खा लेंगे तो दवाई खाएंगे। और मम्मी उधर दोस्तों भात चेक करने गई है, भात कैसे बने हैं तो वही मम्मी चेक कर रही है। उधर हम जल्दी जल्दी से दोस्तों रोटी बना लेते हैं। और हमारा दोस्तों आग ही नहीं अच्छे से जलते हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं खाने को बनाने के लिए। देख ही सकते हो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहे हैं चूल्हे में से, क्योंकि लकड़ी भी इतने अभी जल्दी जल्दी सूखते नहीं हैं। और इधर हमारा 2 से 3 रोटी बने दोस्तों, तब तक मम्मी का भात भी बन गए। तो भात हमारा पसाने वाला था दोस्तों, इसमें से पानी निकलते हैं तो मम्मी उधर ही पानी पसा करके भात चूल्हे पे रखने के लिए लाए। हांडी पर का भात दोस्तों बनाते हैं तो जब पानी निकाल लेते हैं तो थोड़ी देर आग पे रखते हैं ताकि भात अच्छे से सिक जाए और अच्छे स्वाद आए, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, 2 से 3 मिनट में सिक जाते हैं। तो सिक गए थे दोस्तों तो हम नीचे चूल्हे पे से उतार दिए और तवे चढ़ा करके रोटी रख दिए। और इधर 2 से 3 रोटी दोस्तों बन गए थे तो हम अभी पापा को दे देते हैं दाल रोटी खाने के लिए। तो दाल हम दिए, दाल में अभी छौंके भी नहीं हैं, जो तड़का लगाने बोलते हैं तो हम सब छौंकना बोलते हैं दोस्तों, तो वो छौंके भी नहीं है अभी। तो वैसे ही बिन छौंका ही दाल पापा को दिए खाने के लिए। और इधर हम कुकर लगा करके दोस्तों रख देते हैं। और हमारा अभी रोटी बनना बाकी है तो रोटी बना लेते हैं। वो जल्दी जल्दी बन जाते पर बीच बीच में कोई काम आ जा रहा है तो वो करने लगते हैं, तो इसीलिए रोटी बनाने में थोड़ी सी टाइम लग गए। और इधर दोस्तों आयंस को भी भूख लग गए तो भात तो बन ही गए हैं तो आयंस को दोस्तों दाल भात दे देते हैं। और वैसे भी दोस्तों आयंस कभी सब्जी नहीं खाते हैं, जब दाल नहीं बनाते हैं तो ही सब्जी भात खाते हैं, नहीं तो उसे रोज़ दाल और भात दो तो रोज़ डेली दोस्तों दाल भात ही खाएंगे, सब्जी कभी भी नहीं मांगेंगे। आज बैगन का भरवा बना रहे थे तो बोल रहे थे कि हमारे लिए बैगन का भरवा 2 रहने देना। ले रे दा भी पानी भात अगर लोल लक भाई गेली कौआ लो कि वो खा करके दोस्तों स्कूल चले जाएंगे इसीलिए। और इधर दोस्तों हमारा रोटी बन गए थे तो हम दाल भी छौंक लिए। और दाल छौंकने के बाद पापा को हम गर्म पानी भी करके दे दिए और पी करके दोस्तों घर के पास ही बैठे हैं पशु का घर में। और इधर दोस्तों हम तवा चढ़ाए थे तो उसमें हम भरवा का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम पहले सरसों को हल्का हल्का भूनेंगे दोस्तों, ताकि हमारा भरवा मसाला दोस्तों कच्चे ना रहे इसीलिए। और फिर दोस्तों भूनने के बाद हम सरसों में ही दोस्तों थोड़ी सी जीरा भी भूनने के लिए रख दिए थे, तो वो सभी भुन गए। तो हम दोस्तों प्याज को भी हल्का फ्राई कर लेते हैं बिना तेल के। अभी हम 5 से 4 मिनट दोस्तों अच्छे से फ्राई किए और फिर प्याज फ्राई हो गए। तो तवा दोस्तों हमारा गर्म थे ही तो उसमें हमने मिर्च को भुनने के लिए रख दिए, देख सकते हो मिर्च भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो मिर्च को फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाले और थोड़ी सी दोस्तों आधी चम्मच नमक डाले और यही सब डाले दोस्तों। और कुछ देर चलाने के बाद हमारे मिर्च बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, हम सब का भाषा में भूजना हो गए। हमारी मिर्च भूज करके दोस्तों रेडी हो गए हैं। तो हम मिर्च को नीचे उतार करके चूल्हे पे दोस्तों कढ़ाई गर्म होने के लिए हम रख दिए। और उसके बाद हम आ गए सिलवट्टे पे दोस्तों सभी मसाला ले करके। में क्या क्या है हम आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों पीला वाला सरसों है, थोड़ी सी जीरा है, 2 चुटकी दोस्तों काली मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। तो सभी को दोस्तों हमने फ्राई किए थे तो इसीलिए बहुत जल्दी मसाला पिस गए और हमारा मसाला दोस्तों कच्चे भी नहीं लगेंगे। और स्वाद भी दोस्तों दुगने हो जाते हैं।
और दोस्तों वो मसाला हमारे पीस गए तो हम प्याज को दोस्तों मोटे मोटे पीस लेते हैं। ज़्यादा दोस्तों हमें बारीक नहीं पीसना है, बस मोटे मोटे पीसना है। तो दोस्तों प्याज भी हम जल्दी पीस लिए और प्याज भी हमारा भुना हुआ था तो इसलिए बहुत जल्दी पीस भी गए। और फिर इसके बाद हमारा कढ़ाई तो पहले से ही बहुत गर्म हो चुके थे, तो हम आए तो उसमें सरसों का तेल डाले और 2 चुटकी दोस्तों जीरा डाले और वो डालने के बाद हम थोड़ी सी पचफोड़ना डाले और सरसों 2 चुटकी, और वो सभी डालने के बाद हम उसे थोड़ी सी फ्राई होने दिए, यानी हमारे भाषा में उसे थोड़ी देर चटकने दिए। और फिर वो सभी चटक गए तो जो हम मसाला सिलवट्टे पे रगड़ रगड़ के दोस्तों पीसे थे वो मसाला हम डाल दिए उसमें। और मसाला डालने के बाद हम उसे भी थोड़ी देर चलाए, 1-2 मिनट फ्राई होने दिए मसाला को। अच्छे से पक गए तो हम उसमें डाले आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच दोस्तों हल्दी पाउडर, आधी चम्मच दोस्तों नमक। और ये सभी डालने के बाद हम दोस्तों इसे अच्छे से हम चलाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए सभी बाकी का मसाला में। और फिर दोस्तों ऐसा ही चलाते चलाते हमें 5 मिनट ही बस मसाला को पकाना है और फिर हमारा मसाला दाल भात पक के रेडी दोस्तों। और फिर दोस्तों हम बीच में टमाटर भी डाले थे, हम बताना भूल गए थे, टमाटर भी हम डाले थे तो हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से मसाला में पक गए थे। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा मसाला पक गए तो हम अलग बर्तन में निकाल लिए और कढ़ाई को हम साफ़ करके फिर से कढ़ाई को हम गरम होने के लिए रख दिए। और इधर दोस्तों जब तक हमारा कढ़ाई गरम होंगे तब तक हम दोस्तों बैगन में मसाला भर लेते हैं जो हम मसाला तैयार किए हैं। मसाला गरम थे तो इसीलिए हम चम्मच से भर रहे थे क्योंकि हमारा हाथ दोस्तों जल रहे थे हाथ से हम भरते तो। और इसी तरीके से दोस्तों हम सभी मसाला बैगन में भर लेंगे। और अभी मसाला गरम है तो बहुत ज़्यादा भाप भी निकल रहे थे मसाला में। और थोड़ी सी मसाला लेकर के दोस्तों मम्मी रोटी के साथ खाने गए तो बोल रहे थे बहुत टेस्टी मसाला लग रहे हैं खाने में। तो अभी ही मम्मी खाए हैं और मम्मी ही तारीफ़ कर दिए हमारे बैगन का भरता का मसाला का, तो बन जाएंगे तो सोचो कितने टेस्टी लगेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों सभी मसाला हमने भर लिए बैगन में। और दोस्तों हम कढ़ाई में तेल रख दिए थे तो उसमें हम दोस्तों जितना बैगन हमारा एक बेर में आ पाएंगे उतने बैगन हम दोस्तों रख देते हैं कढ़ाई में पकने के लिए। हमें दोस्तों इसको ढक देना है और ढकने के बाद हमें कढ़ाई घुमा घुमा करके दोस्तों पकाना है। बीच में दोस्तों हमें चलाते भी रहना है ताकि हमारा बैगन का भरता जो बना रहे हैं हम वो जले ना, इसीलिए। और इधर दोस्तों इसी तरीके से हमारा 10 मिनट में बैगन का भरवा बन के रेडी हो चुके हैं। तो वो सभी को हम प्लेट में दोस्तों अलग निकाल लेते हैं और हाथ से थोड़ी सी टच की तो बहुत अच्छे से पके थे तो वो वाला हम निकाल लिए। और जो दूसरी है दोस्तों तो वो भी हम पकने के लिए रख देते हैं और हम इसे ढक देंगे सभी रख करके ताकि अच्छे से ये पके और कुछ पड़ने का भी डर नहीं रहते हैं ढक देते हैं तो। और इसे भी दोस्तों इसी तरीके से हम पका लिए तो ये भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों आज बैगन का भरवा बनाए और इतने अच्छे से आग भी नहीं जल्दी जल्दी जल रहे थे तो खाना में बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। सभी को बहुत जोरों की भूख लग गई है तो पहले हम थाली लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ हमारे यहाँ पर बनाए थे आज तो सभी हम थाली में लगा लिए हैं। तो आ जाइए आप सब खाने के लिए, खाने पर गरम गरम वो भी स्वादिष्ट देसी खाना खाने के लिए आप सभी के लिए ही थाली लगाए हैं। तो आ जाइए खाने के लिए। और आप सभी को दोस्तों कैसा लगा रेसिपी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। इधर दोस्तों खाना सभी को खिलाने के बाद हम भी खा लिए और बर्तन सभी दोस्तों धो करके घर में रख दिए और झाड़ू भी अच्छे से लगा लिए। और बाद बाकी दोस्तों जो भी हमारा काम रहते हैं रूटीन में वो सभी हमने कर लिए। और दोस्तों जिसमें हम मसाला रखते हैं डिब्बी में तो हमारे यहाँ पर दोस्तों एक ही जैसे मसाला रखने का डिब्बी तो नहीं है, सब डिब्बी दोस्तों सब रंग का है। तो बहुत ज़्यादा इस पर धूल मिट्टी पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो हमने सोचा आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है तो हम सरफ भी है आज तो हम इसको अच्छे से धो देते हैं। तो हम हल्का सा दोस्तों सभी में सरफ लगा करके और बाल्टी में ही पानी भर के लाए हैं तो उसी से हम दोस्तों एक कपड़ा ले करके हम रगड़ रगड़ के सभी को धो लेते हैं। और धोने के बाद हम एक सूप पे दोस्तों पलट के
हम वहीं पर सभी को फैला देते हैं ताकि जो इस एक्स्ट्रा पानी है इसका दोस्तों वो सूख जाए और अच्छे जल्दी हो जाए और धूल मिट्टी भी इस पर जल्दी ना पड़े। और इधर दोस्तों जिसमें हम चंगेड़ी में रखते हैं सभी मसाला बर्तन, तो उसे भी हम जा कर के कल पे धो ले और इसे भी हम दोस्तों धो करके यहीं पर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। और इधर दोस्तों हम सभी को धो करके रखे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों हम कल पे गए तो वो धो करके रख भी दिए। धोकर रखने के बाद हम पानी भरे और रियांश को भी दोस्तों नहला दिए, क्योंकि 6-7 दिन से रियांश को हम नहीं नहला रहे थे, ठंडी थे दोस्तों इसीलिए, और उसका तबीयत भी ख़राब थे, पर अभी सुधार थे तबीयत में तो नहला दिए। और नहलाने के बाद उसे कपड़े उपड़े सभी पहना दिए और धूप में खेलने के लिए वो गए हैं। और इधर हम दोस्तों घर का काम निपटाने फिर से आ गए। तो बोरी सब दोस्तों बहुत दिन से इधर उधर फैले थे इस वाले रूम में, इसमें कोई अभी नहीं सोते हैं, क्योंकि 2 रूम में दोस्तों, एक में हम सोते हैं, एक में मम्मी पापा सोते हैं। ये रूम में दोस्तों चावल का बोरी सब रखे हुए हैं, सभी को समेट करके अच्छे से दोस्तों बांध के रख देते हैं ताकि चूहा कतले ना। और इधर वो रखने के बाद और फिर दोस्तों हम एक चावल का बोरी भरे हुए थे तो हमसे नहीं उठाया जा रहे थे, फिर भी हमने कैसे भी करके दोस्तों उसे हमने साइड में रख दिए। और फिर उसके बाद दोस्तों मच्छरदानी सब भी नीचे फैले हुए थे तो उस सब को भी हम समेट देते हैं। और पहले इस रूम में दोस्तों सोते थे तो बिस्तर सब भी फैले हुए हैं, तो उसे भी हम दोस्तों कम्बल सभी को अच्छे से हम फोल्ड करके रख देते हैं ताकि इसको भी चूहे ना कतरे। और जब कोई गेस्ट आते हैं दोस्तों तो इसी रूम में दोस्तों बिस्तर लगा करके सोने के लिए देते हैं, तो सभी को दोस्तों हम सफ़ेद करके रख देते हैं। और दोपहर हो गए हैं दोस्तों तो हम भी नहाने के लिए जाते हैं। और आज दोस्तों हम सब के यहाँ पर दावत है तो खाना भी बनाने का शाम का टेंशन नहीं है, तो आज बहुत खुश है हम कि शाम का खाना नहीं बनाने पड़ेंगे। और इधर दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक